हम औरतों के हिस्से में रविवार कब आएगा? आज घर में रोज की अपेक्षा ज्यादा काम था। हाँ भाई, रविवार ही था। अंतर सिर्फ इतना था कि आज दीक्षा आधा घंटा ज्यादा सो सकी। 7 बजे उठते ही कामों की लंबी लाइन उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसका सर चकरा गया। ना, काम के बोझ से नहीं, गर्दन में अकड़न की वजह से। आखिर चिंता तो होगी कि ऐसे में कैसे काम होगा। थोड़ी उम्मीद की नजर से पति आकाश की तरफ देखा, पर वो तो दिन दुनिया से बेखबर घोड़े बेच के सो रहे थे। सोए भी क्यों ना, उन्हें के पूरे सप्ताह की थकान आज निकालने का। उठी और गर्दन पर बाम मली। गर्दन को इधर उधर कर थोड़ा झटका दिया, पर असर न हुआ। खुद के कामों से फ्री हो किचन में कदम रखा तो रात के बर्तनों का ढेर लगा था। कल गेट टुगेदर किया था ना, आकाश ने 3-4 दोस्त और उनके बीवी बच्चों को इनवाइट किया था अपनी स्पेशल बिरयानी और बीवी के हाथों के स्वादिष्ट दही बड़े खिलाने। रात में थकान ज्यादा होने से किचन ठीक से साफ भी नहीं की। जैसे ही साफ करने को हुई, फोन बज उठा। फोन काम वाली का ही था। आज मेरे को बहुत तेज बुखार है, मैं नहीं आऊंगी। हे भगवान, अब क्या क्या निपटाऊं और कैसे? आज का ही दिन तो मिलता है घर की ठीक से डस्टिंग क्लीनिंग करने का। जैसे तैसे बर्तनों के लिए बाई मिली, उसको भी बहाने लगे रहते हैं और कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ है। फिर खाना भी बनाना है। मेरे हिस्से का रविवार तो कामों से और भर जाता है। सारे विषयों को परे रख चाय बनाई। सासू माँ नियम अनुसार नहाकर चाय का इंतजार कर रही थी। ससुर जी मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। मम्मी जी, पिंकी दीदी उठ गई क्या? नहीं, उसने कहा है 10 बजे से पहले कोई ना उठाए, बेचारी थक जाती है। ना कॉलेज जाकर और पढ़ाई करके क्या हुआ, गर्दन में अकड़न है तो दर्द की दवाई ले लो। अब हम औरतों के जीवन में आराम कहाँ? सोच रही थी दीदी रोटियां बना लेती तो मैं ऊपर का काम निपटा लेती। कांता भी नहीं आएगी आज। कर लो धीरे धीरे, सारा दिन तो पड़ा है। कपड़े तो वैसे भी मशीन में धोने, हमारे समय तो हाथ ही मशीन थे। और बर्तन भी धोने के लिए थोड़े कहीं से पानी भरकर लाना है या राख से मांजने हैं। स्टील और चीनी मिट्टी के तो बर्तन है, जरा में साफ हो जाते हैं। हमारे समय में पित्तल और कांचे के हुआ करते थे। चाहे शरीर में दम ना हो, पर घिस कर चमकाने पड़ते थे। बस इससे ज्यादा कार्य पुराण सुनने की हिम्मत नहीं थी। उसमें वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले और बर्तनों को साफ किया। अब तक सुबह के 10 बज चुके थे। तभी आकाश आंख मलते हुए आया और बोला, दीक्षा 1 कप कॉफी बना देना। आज पता नहीं सर में हल्का दर्द है, कॉफी पीऊंगा तो शायद ठीक हो जाए। वाह दीक्षा, तुम्हारे हाथ की कॉफी में तो जादू है, तुरंत सर दर्द गायब। मम्मा ब्रेकफास्ट बना दो ना। सनी बेटा प्लीज पापा से बोल दो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर ब्रेड बटर दे देती हूँ। नहीं, ब्रेड नहीं पापा, कुछ तो बना दो, मुझे भूख लगाई है। नहीं आकाश, थोड़ा आराम से तो बैठने दो। बहू, आज का ही दिन तो मिलता है। सर दर्द फिर से शुरू हो गया तो अरे दीक्षा, वो पिंकी आ गई है। सुनो पिंकी, उपमा या पोहा बना देना जरा सनी और सभी के लिए। तुम्हारी भाभी की गर्दन में थोड़ा दर्द है। भैया प्लीज, भाभी को ही बोला ना वो पेन किलर खा ले, अभी मेरा कुछ करने का मन नहीं है। और हाँ भाभी, मेरे लिए ग्रीन टी भी बना देना। अरे क्या आप लोगों को मेरे लिए जरा भी दिया भावना नहीं? हफ्ते के 6 दिन की थकान आज निकालने का अधिकार आप लोगों को है, पर मेरे लिए कौन सा दिन फिक्स है? आप लोगों को हेल्थ इश्यू हो या किसी का कुछ करने का मन ना हो तो वो जायज है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो होती रहे, क्योंकि एक औरत के हिस्से में आराम करने का ना अधिकार है ना समय। जैसे आप लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाते थक जाते हो, वैसे ही मैं भी थकती हूँ। मम्मी जी, अब ना पहले की तरह ताजी आबो हवा रही, ना शुद्ध खान पान। अगर आपके जमाने में आज की तरह सुविधा नहीं थी तो इसमें मेरा क्या दोष? क्या आप अपनी बेटी से शादी के बाद भी ये बोलेगी जो मुझे बोलती रहती है? बोलिए, कम से कम मेरी तकलीफ के समय तो मेरा बिना रिक्वेस्ट किए मेरी हेल्प कर सकते हैं कि नहीं? ये तो धोखा ही हुआ ना कि लोग बेटी बोलकर लड़की को ब्याह लाते और फिर अपनी बेटी की तकलीफ महसूस करते हैं, बहू की नहीं। बोलते हुए दीक्षा की आवाज रुआसी हो चली। चलो आकाश, तुम नाश्ते की तैयारी करो और पिंकी तुम मेरे साथ
खाना बनवाओगी। दीक्षा बहू, तुम जाकर तब तक थोड़ा लेट लो, फिर साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। सासू माँ को शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आकाश और पिंकी भी उसे सॉरी बोल किचन की ओर निकल गए और दीक्षा होठों पर हल्की मुस्कान लिए चल दी अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने। दोस्तों, बहुत जगह देखने में आता है कि घर की किसी सदस्य को कैसी भी शारीरिक या मानसिक परेशानी हो तो उन्हें आराम करने का पूरा अधिकार मिल जाता है। इसमें गलत तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये सुविधा घर की बहुओं के लिए ना जाने कहाँ चली जाती है। उल्टा उन्हें बोला जाता है कि ये सब तो हम औरतों को सहना ही होता है। क्यों सहना है? क्या वो इंसान नहीं? कई बार तो वो खुद ही छोटे मोटे दर्द और बीमारियों को टालकर जिम्मेदारियां पूरी करती रहती है। लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि उनकी तकलीफों के समय अपना हाथ बटा उनकी परेशानियों को थोड़ा कम करे? इस बात का इंतजार क्यों करना है कि उसे एक दिन अपने लिए आवाज उठानी ही पड़े? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।